एआईएसएफ का 30वां राज्य सम्मेलन जो शुरू हुआ था 28 सितंबर से और जीडी कॉलेज मैदान से 10,000 का जो स्टूडेंट्स की रैली हुई थी, वो ऐतिहासिक रैली से एआईएसएफ का सम्मेलन का शुरू हुआ था, जो आज तक चला। और आज का जो अंतिम दिन है, अंतिम दिन में जो एआईएसएफ का आगे का नेतृत्व करने वाले साथी होंगे, उनका चयन हुआ। एआईएसएफ का 81 मेंबर का 81 मेंबर नेशनल काउंसिल हैज बीन फॉर्म्ड। 81 सदस्यों का राष्ट्रीय परिषद इलेक्ट हुए हैं और 31 सदस्य का राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेशनल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट हुए हैं। और वहां से जो आगे का जो पदाधिकारी होंगे, पदाधिकारी का भी चयन आज हुआ है। आगे में एआईएसएफ का नेतृत्व करेंगे साथी विकी महेश्वरी, जो सर्वसम्मति से एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और यहाँ पे कॉमरेड दिनेश राष्ट्रीय महासचिव के रूप में चुने गए हैं। तो ये अगले दिन में एआईएसएफ को पूरे देश में नेतृत्व करेंगे। पीछे मकसद क्या है, मतलब ये एनईपी 2020 जो है, वो तो सारे आम स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई का जो अंगीना है, उससे बाहर फेंकने वाला नीति है। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन होगा, कमर्शियलाइजेशन होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटी को आमंत्रण दिया जा रहा है कि आपको जमीन देंगे, आप आके यूनिवर्सिटी खोलो, कॉलेज खोलो। जहाँ पे गरीबी इतना ज़्यादा बढ़ती है, जहाँ पे आम स्टूडेंट्स को लाखों रुपए देके पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, उस जगह पे एनईपी 2020 जो है, जो ऑलरेडी कुछ स्टेट में लागू होना शुरू हो गया है। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखे होंगे, बहुत सारे स्टेट उसको लागू करना शुरू कर दिया है। तो उसके खिलाफ तो लड़ना ही होगा, और उसके खिलाफ सिर्फ वामपंथी लड़ सकता है। और एआईएसएफ ही एक लौता वामपंथी संगठन है जिसका संगठन पूरे देश में हर एक प्रदेश में है। तो एआईएसएफ को तो लड़ना ही पड़ेगा। तो ये तो है ही। स्टूडेंट टीचर रेशियो की हम बात करते हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो इंप्लीमेंट हुआ जो चाहिए? नहीं हुआ। हम 6% जीडीपी की बात करते हैं, वो इंप्लीमेंट हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंप्लीमेंट हो रहा है। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। फॉरेन यूनिवर्सिटी को इन्वाइट किया जा रहा है। तो ये तो फैक्ट है देश का आज, तो इसीलिए विरोध है। देखिए, हम ये कहते हैं कि शिक्षा बिल जब पास हुआ था, उसी टाइम में जो कृषि बिल था, एंटी फार्मर जो कृषि बिल था, वो भी पास हुआ था। लेकिन एक साल लगातार जो जन आंदोलन देश के किसानों ने बुलंद किया, बनाया, उसके चलते एक साल बाद ये फैसिस्ट बीजेपी सरकार जो है, वो मजबूर हो गया कि तीनों किसान बिल को विथड्रॉ करने में। और एआईएसएफ ये मानता है, और ये डिस्कशन भी हुआ है कि एआईएसएफ के नेतृत्व में बाकी वाम और जनतांत्रिक जो छात्र संगठन है, उसको यूनाइटेड करके पूरे देश भर में एनईपी के खिलाफ जन आंदोलन पैदा करना होगा। और अगर जन आंदोलन पैदा हो तो किसी भी फैसीवादी ताकत को परास्त किया जा सकता है। एआईएसएफ का तो ये मांग है ही कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना है। अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना है, इसका मतलब सरकारी विश्वविद्यालय खोलना होगा, सरकारी कॉलेज खोलना होगा, सरकारी स्कूल खोलना होगा। और बेगूसराय की धरती में ये मांग था कि दिनकर के नाम पे, कभी दिनकर के नाम पे विश्वविद्यालय होना होगा। और हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आम सभा हुआ, वहां से हमने मांग उठाया कि कभी दिनकर के नाम पे विश्वविद्यालय होना होगा और वो केंद्रीय विश्वविद्यालय होना होगा, और हम उस मांग को छीन के दिखाएंगे। शुभम बनर्जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए साथियों, जैसे पहले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड शुभम बनर्जी ने बताया, मामला सिर्फ बेगूसराय का नहीं है। बेगूसराय इस देश का एक हिस्सा है। जैसे हम दिनकर जी के नाम से यहाँ पे विश्वविद्यालय मांग रहे हैं, हम भगत सिंह के नाम से पंजाब में मांग रहे हैं, हम बाजी राउत के नाम से उड़ीसा में मांग रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल खुले। पर सरकार क्या कर रही है आज के टाइम पे? हम लोगों ने 3 दिन तक इस सम्मेलन में चर्चा किया। हजारों स्कूल एनईपी लागू होने के बाद हर एक स्टेट में गिन लीजिए आप, इतना स्कूल कॉलेज बंद हो रहा है, मर्जर हो रहा है। पढ़ने वालों का संख्या बढ़ रहा है क्योंकि आपका आबादी बढ़ रहा है, पर जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए स्कूल कॉलेज सब बंद किया जा रहा है। हम सरकार को इस सम्मेलन के आखिरी दिन पे ये सवाल भी उठाते हैं और ये चैलेंज भी करते हैं। आप पॉलिसी बनाते हो अदानी और अंबानी को अपने दिमाग में रख के, उनके ऑफिस में बैठ के, लेकिन लोगों ने, जनता ने अपने प्रतिनिधित्व चुन के आपको एमएलए भेजे हुए हैं। तो हम लोग इस बात पे
ये मांग करते हैं कि उन प्रतिनिधि जितने भी लोग जीते हैं उनकी आवाज़ को सुना जाए, और उसी के साथ ये देश अदानियों अंबानियों के हिसाब से ना चले। जहाँ का मजदूर किसान जिसके बेटा बेटी को शिक्षा की ज़रूरत है, उनके लिए रोजगार, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए हेल्थ का व्यवस्था हो। और आने वाले दिनों में जो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से कॉल लिया कि दिसंबर के महीने में एक बड़ा गैदरिंग हम लोग दिल्ली की धरती पे तमाम वामपंथी छात्र संगठनों को भी उसमें बुलाने का यत्न करेंगे, लेकिन दिल्ली में सरकार को इलेक्शन से पहले इस चीज पे झुकाएंगे कि एनईपी को वापस लिया जाए, जैसे किसानों के कानूनों को वापस लिया गया था। रोजगार की गारंटी करनी होगी। 2 करोड़ नौकरी का वादा करके सरकार कहाँ चली गई? तो नौकरी की व्यवस्था करने के लिए देश में कानून बनना होगा। भगत सिंह के नाम से भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट देश की पार्लियामेंट में पास होना चाहिए। नहीं तो आप नई पार्लियामेंट में बैठिए या पुरानी पे बैठिए या सड़क पे बैठिए, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को फर्क पड़ता है कि आपने उनके लिए क्या तय किया, और आप उनकी गला घोटने वाला अगर कानून बनाएंगे जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। 24 बहुत दूर नहीं है, जन आंदोलन उठेगा। और हम AISF की तरफ से ये इंश्योर करते हैं इस देश के संगठनों को, इस देश के उन स्टूडेंट्स को जो उम्मीद रखते हैं सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ पाने की, कि AISF इस तरीके से आंदोलन छेड़ेगा कि बीजेपी की सरकार और तमाम फाशीवादी और लोगों को बांटने रखने वाली सरकारें इस देश में टिक ना पाएंगी। जो जनता चाहेगी, जो मजदूर किसान की आवाज़ को बुलंद करेगा, जो उन महिलाओं की आवाज़ को उठाएगा, जो 24-24 घंटे काम करती है पर बच्चा के लिए भात का, चावल का व्यवस्था नहीं कर पाती, उनके हिसाब से ये देश चलना चाहिए। हम इसके लिए अपनी पूरी ताकत एक एक कोने से, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक पूरी ताकत इस मोर्चे में लगाएंगे, ताकि शिक्षा छीनने वाले हारें और शिक्षा देने वाले, रोजगार की गारंटी करने वाले, उसमें कोई भी शामिल हो जो डेमोक्रेटिक हो, जो लोगों की जनतंत्र की बात करते हो, हम उन लोगों का भी स्वागत करेंगे। लेकिन स्टूडेंट कॉज के लिए लड़ाई जारी था, आज भी जारी है। और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जब तक सबको शिक्षा समान नहीं मिल जाती, जब तक सबको फ्री, कंपल्सरी और साइंटिफिक एजुकेशन नहीं मिल जाती, हम अपने संघर्ष को हमेशा जारी रखेंगे। विक्की महेश्वरी, नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष AISF।